Hi, good morning students. Welcome back again in the period of science. So in today's class we are going to continue the lesson that is the living world. So be ready with your pen, textbook, page number 13 and your color pens also. So in the previous lecture what we have to study, इसके पहले के क्लास में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी. आई होप आपने उसके सभी पॉइंट्स अपने नोटबुक में मेंशन किए होंगे, अच्छे से लिख रहे होंगे. सो व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग? वी स्टडीड अबाउट द ग्रोथ, then the intake of food, then the excretions and the respiration also. Okay, so today we will discuss the remaining characteristics of living thing and the next one is the reproduction. देखो आपके घर में बहुत सारे मतलब एनिमल्स होंगे, काऊ, बफेलो, डॉग्स, कैट. तो कुछ दिनों बाद वो उन्हीं की तरह है ना छोटे छोटे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, है ना. मीन्स दे कैन प्रोड्यूस द लिविंग थिंग्स लुक्स लाइक देमसेल्फ. सो उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, सो दिस इज द अबाउट द प्लांट्स. सो व्हाट अबाउट द एनिमल्स? सो एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ. तो यही आज की हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दैट? रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन जो है ना वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी होता है. सो देयर आर सम पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन द पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13. आपको कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में उसे अंडरलाइन करके रखने हैं और साथ ही आप एक नोटबुक रखो ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ वो क्वेश्चन आप नोटबुक में क्या कर सको? मेंशन कर सको. ओके, सो द रिप्रोडक्शंस मीन्स व्हाट? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर थिंग्स लाइक देमसेल्फ. देखो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो उन्हीं की तरह लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि छोटे जब बच्चे मतलब जन्म लेते हैं सो दे कैन लुक्स लाइक देयर पेरेंट्स, है ना. हमारे आजू बाजू में या फिर आपकी फैमिलीज़ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं. सो हाउ दे लुक्स लाइक देमसेल्फ. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमंस. व्हाट अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स ऑल्सो डू द रिप्रोडक्शंस एंड द एनिमल्स ऑल्सो. सो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग्स लाइक इट्स सेल्फ इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये पैरा दिया है तो आपको वहाँ पे अंडरलाइन करना है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच व्हाट लिविंग थिंग्स जनरेट्स मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट व्हाट द सेम लिविंग थिंग्स, न्यू लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, उन्हीं की तरह दिखने वाले न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. जिस उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. जैसे कि ह्यूमंस में बेबीज़ न्यू मतलब जन्म लेते हैं तो वो भी उनके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. अगर किसी प्लांट्स की अगर हमने कलम छाट ली हो और वो अगर हमने दूसरी जगह लगा ली तो वो भी एक प्लांट से दूसरा प्लांट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा. या फिर आपने स्पैरोज़ वगैरह देखे होंगे वो उसके नेस्ट में है ना मतलब एग्स देते हैं. सो द न्यू बॉर्न यंग वंस ऑल्सो कम आउट फ्रॉम दैट एग्स. तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. सो द एग्जाम्पल इज गिवन हियर plants. Okay, so how the plants produce living things like themselves? तो ये बहुत ही easy है. The new plants are produced from the seeds. Okay, so seeds. Then next one is the stems and third one is the leaves of plant. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो उन्हीं की तरह न्यू लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. सो किससे प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स. हमारे घर में जैसे अलग अलग तरह के सीड्स होती है, अगर हम उसको ज़मीन में मतलब लगा दें तो उससे क्या होगा? न्यू जो प्लांट्स है ना वो तैयार होंगे. देन फ्रॉम द स्टेम्स, जैसे कि कोई गुलाब का वगैरह प्लांट हो और उसकी कलम हमने छांट ली, किसी दूसरी जगह पे लगा ली तो उससे नया गुलाब का मतलब प्लांट क्या होगा? तैयार होगा. एंड देन द लीव्स ऑफ प्लांट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी हम लीव्स भी अगर लगा ले तो उससे क्या हो जाता है? न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं. सो the plants can produce the new living things which looks like them from the seeds, from the stems and from the leaves of plant. Okay, so underline that point in your textbook page number 13. Then what about the
animals. Okay, so animals, how they can produce the living things like themselves? So animals give birth to their young ones. ओके, एनिमल्स जो होते हैं ना वो उन्हीं की तरह यंग वंस मतलब बेबीज़ तैयार करते हैं. जैसे कि अगर मतलब स्पैरोस ने अगर एग्स दिए हो तो उसमें से क्रो के बच्चे तैयार होंगे क्या? नहीं होंगे ना. उसके जो भी उस एग से बच्चे बाहर आएंगे वो सेम स्पैरोस की तरह दिखेंगे. सो द एनिमल्स आल्सो गिव द बॉर्न टू देयर यंग वंस. ओके, तो ये हमने एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कंप्लीट कर ली जो है रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द डेफिनाइट लाइफ स्पैन. So our next characteristic is the a definite lifespan. So it is also one of the very important characteristics of living thing. What? A definite lifespan. So ये भी आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 13 पे दी है. वहाँ पे देखो एक पिक्चर्स दी है, एक प्लांट्स की पिक्चर्स दी है और एक एनिमल्स की पिक्चर दी है. सो व्हाट द अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन? इट मीन्स कोई भी चीज़ अगर ग्रोथ अगर बॉर्न मतलब जन्मी हुई हो सो कुछ दिन बाद वो क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो डाई हो जाएगी, वेदर इट इज़ अ ह्यूमन थिंग्स, प्लांट्स और द एनिमल्स. सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. एट द सर्टन एज ऑफ लाइफ द लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन. मीन्स व्हाट? देखो रिप्रोडक्शंस होने के लिए एट द सर्टन एज ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के एक एज में हमारी लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कैपेबल रहते हैं. बट आफ्टर दैट जैसे कि हमारी लाइफ है, सो वी गेट अ बॉर्न, हम जन्म लेते हैं. देन आफ्टर फ्यू ईयर्स वी आर गोइंग टू द स्कूल में जाते हैं. देन वी बिकम द यंग. देन आफ्टर दैट वी बिकम द एडल्ट एंड एट लास्ट क्या हो जाता है, मीन्स द ह्यूमन्स बिकम डेथ. सो इट इज मीन्स कन्फर्म दैट वॉट एवर द पर्सन टेक अ बॉर्न he will die one day, whether it is the plants or whether it is the animals. So the at the certain age, एक certain age में जो living things जो होते हैं ना वो reproduction करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल रहते हैं. बट आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता होगा? सो आफ्टर दैट द लैटर ऑन द लाइफ reproduction age their organs become weak and their life comes to the end. मीन्स रिप्रोडक्शंस के बाद क्या होता है, द वॉट आफ्टर द रिप्रोडक्शन एज द ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमंस या फिर प्लांट्स, सो इट बिकम वीक. क्या हो जाते हैं, वीक्स. सो ड्यू टू दैट द लाइफ ऑफ दैट ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल इट इज़ केम टू एन एंड. जैसे कि हमने कोई भी प्लांट लगाया हो तो वो कुछ ईयर्स बाद उसकी ग्रोथ होगी, बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा. बट फ्यू ईयर्स लैटर मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, वो प्लांट्स क्या हो जाएगा, मीन्स डाई हो जाएगा या फिर ड्यू टू सम रीजन्स वो गिर जाएगा. मीन्स व्हाट? द लाइफ स्पैन ऑफ दैट प्लांट इज completed. Then same about the animals. देखो पेज नंबर 13 पे है ना एक गोट की आपको पिक्चर्स दी है. वो गोट जो है ना वो मतलब स्मॉल दी है, उसके बाद बड़ी दी है. मीन्स दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड, कुछ ईयर्स बाद वो गोट बड़ी बड़ी होती जा रही है. देन इट गिव्स द बॉर्न टू स्मॉल बेबीज ऑल्सो. बट आफ्टर दैट मतलब जैसे उसका रिप्रोडक्शन हुआ, उसने कुछ न्यू बेबीज़ को बॉर्न किया, उसके बाद क्या हुआ, दैट देयर ऑर्गन्स बिकम द वीक्स. उसके जो भी ऑर्गन्स थे वो वीक हो गए. एंड देन देयर लाइफ इज कम टू एन एंड मतलब उनकी जो भी लाइन्स है वो कम टू एन एंड मतलब कंप्लीटेड होते हुए आती है. सो दैट इज़ द अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन जो हर लिविंग थिंग्स में होती है. सो द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर डिफरेंट. हर एक की लाइफ स्पैन कैसे मतलब ऐसे डिसाइड की हुई है क्या कि ये कोई भी प्लांट है वो ये इतने साल में ख़त्म हो जाएगा या फिर ये एनिमल्स है ये इतने साल में ख़त्म हो जाएगा? नो, द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. ठीक है, आप ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी पैराग्राफ दिया है उसमें आपको क्या करके रखना है, अंडरलाइन करके रखना है. ओके, सो व्हाट? द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग है ना. मतलब डॉग, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग?
So it is about 12 to 18 ईयर्स। मतलब हम जो भी डॉग्स देखते हैं सो उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? सो इट इज़ अबाउट नियर अबाउट 12 to 18 ईयर्स, बट आफ्टर दैट मे बी दैट डॉग विल बी डाई। देन अबाउट दैट नेक्स्ट वन इज़ द ऑस्ट्रिच। आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा क्या? ऑस्ट्रिच मतलब शाहमृग जिसको हम शायद बोलते हैं। सो उसकी लाइफ स्पैन कितनी रहती है? सो इट इज़ नियर अबाउट द 50 ईयर्स। हाउ मेनी? 50 ईयर्स। तो आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा दैट डॉग लाइफ स्पैन इज़ नियर अबाउट हाउ मेनी? 12 to 18 ईयर्स, मतलब 12 से 18 साल का उसकी लाइफ स्पैन रहती है। बट अबाउट द ऑस्ट्रिच इज लिव नियर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स? 50 ईयर्स। सो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है? दैट द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड द डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। दोनों की अलग अलग लाइफ स्पैन का होती है, अलग अलग होती है। सो दिस इज अबाउट द आवर सेकंड characteristic, that is the definite lifespan. Now we will understand our last characteristics, that is the cellular structure. सो अवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। देखो आपने आपके घर के वॉल्स देखे हैं क्या? वो एक एक ब्रिक्स से बने होंगे, है ना? या फिर आपने हनी कॉम देखा है क्या? हनी कॉम जो होता है ना वो अलग अलग कंपार्टमेंट से बना रहता है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे है ना 2 पिक्चर्स दिया है। एक है ब्रिक्स की दी है कि जैसे कि अलग अलग ब्रिक्स से क्या बनती है? एक वॉल्स। मतलब देखो ये एक सपोज एक वॉल है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें मैंने 4 ब्रिक्स लगा ली है। देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पूरे 5 ब्रिक्स से एक क्या बन गई? वॉल बन गई। देन सेकंड वन एग्जांपल ऑफ द हनी कॉम का आपने कंपार्टमेंट देखा है क्या? मतलब एक अलग अलग कंपार्टमेंट से है ना हनी बीज क्या करते हैं? उनका हनी कॉम तैयार करते हैं। जैसे कि देखो ये मैंने यहाँ पे है ना एक पिक्चर ड्रॉ की है, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम ऐसे ही मतलब डायग्राम दी है। तो देखो ऐसा नहीं होता पर सर्कल जैसा रहता है ना। तो यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स मिलके क्या बन गया? एक हनी कॉम बन गया, है ना? मतलब एक रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? हनी कॉम नहीं। ऐसे बहुत सारे कंपार्ट्स में हनी कॉम में होते हैं जो हनी बीज द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? दैट आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड बाय द लॉट्स ऑफ सेल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट? अ सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, जो कि आपकी पेज नंबर 14 पे दी है। ओके, सो व्हाट इट टेल अस? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, आपको वो आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रखने हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड द सेल्स। देखो हमारी बॉडी जो होती है ना वो अलग अलग सेल्स से बनी होती है जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर बॉडी में सेल्स नहीं हो तो हमारी बॉडी रहेगी क्या? नो। सो सेल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ह्यूमन्स बॉडी। सो लिविंग थिंग्स मीन्स नॉट ओनली आवर ह्यूमन बॉडी बट प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सो वो कुछ सेल्स से बने होते हैं। सम आर मल्टी सेलुलर सेल्स एंड सम आर यूनिसेलुलर सेल्स। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली all the actions and the process in the bodies of living things are brought about with the help of microscopic सेल्स। मतलब हमें दिखाई देते हैं क्या कि एनिमल्स की बॉडी में कौन से सेल्स होते हैं? वी कैन नॉट सी देम बट आवर ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि ऑल द एक्शंस एंड द प्रोसेस ऑफ द बॉडीज, हमारे बॉडी की जो भी प्रोसेस है, फंक्शंस है, सो इट इज़ ब्रॉट अबाउट मीन्स ये सभी जो फंक्शंस और जो भी थिंग्स है वो किसकी वजह से होते हैं? सो इट इज़ ओनली हैपन ड्यू टू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे अभी आपको निकाल के दे रही हूँ। आप भी अपने नोटबुक में ये ड्रॉ कर सकते हो। एक पेन लो, साथ में टेक्स्ट बुक लो और कलर की पेन्स लो। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and the second one is the multicellular organism.
ऑर्गेनिज्म। ओके, सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, डेफिनेशन, दैट व्हाट इज मीन बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ सिंगल सेल। ओके, व्हाट द लिविंग थिंग्स that are made of single cell। देखो, कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो सिर्फ सिंगल सेल्स से बने होते हैं। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, तो इसका बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा। ओके, ओके, अमीबा मीन्स, अमीबा आपने उसका शेप देखा है, मीन्स हम उसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कैसे भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट कैन मेड ओनली अ सिंगल सेल। देन सेकंड वन एग्जांपल इज द पैरामेशियम। सो अमीबा जो होता है ना वो एक ही सेल से बना होता है। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कौन सा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ये बहुत ही ईजी है, that living things that are made of many cells। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द ह्यूमन बॉडी। ओके, हमारी जो बॉडी जो होती है ना वो अलग अलग सेल्स से बनी होती है और अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देन द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सपोज द एनिमल्स लाइक द माउस, स्नेक एंड सो ऑन। मीन्स ये तो बहुत ही बड़ी लिस्ट हो सकती है, बिकॉज द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग सेल्स से बनी होती है। एंड सम एनिमल्स लाइक द माउस एंड स्नेक एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। सो जो एनिमल्स की भी जो बॉडी होती है वो अलग अलग सेल्स से बनी होती है, जो शायद हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिविंग थिंग्स बॉडीज़। तो ये यहाँ पे मैंने आपको दो टाइप्स बताए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। जो लिविंग थिंग्स सिंगल सेल से बने होते हैं, द एग्जाम्पल इज द अमीबा। एंड सेकंड वन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, और उसका एग्जाम्पल से अवर ह्यूमन बॉडी। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया। वी स्टडीड द एटलीस्ट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिए हैं आप अपनी नोटबुक में मेंशन करो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सम न्यू कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।